आज हम लोग महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। ये सारे पहले वीडियो में ये प्रश्न हो चुके हैं 25 तक। आगे देखते हैं। यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से देखते हैं। प्रश्न है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका उत्तर देना है, कमेंट करिए। ऑप्शन है जननी, भगनी, वनिता या भार्या। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जननी। फिर अगला प्रश्न है, पिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न है, पिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जनक, अग्रज, अनुज या भ्राता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिता का पर्यायवाची क्या होता है? जनक होता है। ठीक है, अग्रज का अर्थ बड़ा होता है, अनुज छोटा। ठीक है, भ्राता यानी भाई। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंख का पर्यायवाची शब्द चुनिए। प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है लोचन, कान, नासिका या अधर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन हो जाएगा। ठीक है, आंख का पर्यायवाची लोचन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है क्या है? परमात्मा, दानव, यक्ष या गंधर्व। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? परमात्मा होता है, दानव होता है, यक्ष होता है या गंधर्व होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? परमात्मा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कष्ट, हर्ष, उल्लास या आनंद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुख का पर्यायवाची क्या होता है? सबको पता है दुख का पर्यायवाची क्या होता है? कष्ट होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची शब्द है क्या है? कनक, रजत, लोहा या तांबा। तो सोना का पर्यायवाची क्या होता है? कनक होता है। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय दोहा है ना, उसमें कनक का अर्थ क्या रहता है? सोना। फिर अगला प्रश्न है, चांदी का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब चांदी का पर्यायवाची बताना। ठीक है, चांदी का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन है रूपक, कनक, हेम या स्वर्ण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी का पर्यायवाची क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूपक। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मित्र की पर्यायवाची पूछ रहा है तो सखा, शत्रु, वैरी या विपक्ष। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? सखा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? अरि, मीत, सहचर या बंधु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरि का पर्यायवाची क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरि। ठीक है, अरि का अर्थ शत्रु होता है। शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? शरीर का पूछ रहा है, काया, मन, बुद्धि या आत्मा। तो शरीर का पर्यायवाची बहुत सिंपल, काया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, हाथ का पर्यायवाची शब्द चुनिए। हाथ का पर्यायवाची पूछा है, कर, पद, चरण या शीश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाथ का पर्यायवाची बताना है।
तो हाथ का पर्यायवाची क्या होता है? कर। फिर अगला प्रश्न है, पैर का पर्यायवाची शब्द है। पैर का पूछ रहा है, पैर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सबको पता है। पहला ऑप्शन है चरण, दूसरा हस्त, तीसरा बाहु और चौथा है नयन। तो पैर का पर्यायवाची क्या होता है? सबको पता है, चरण। ठीक है, हस्त यानी हाथ, बाहु भुजा, नयन आंख। फिर अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब सरस्वती का पर्यायवाची पूछ लिया, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है बीड़ा पाड़ी, दूसरा है लक्ष्मी, तीसरा है पार्वती और चौथा है काली। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? सबको पता है, क्या होता है? वीणा पाणी। वीणा है हाथ में जिसके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सरस्वती। यहाँ पर समास क्या हो जाएगा? वीणा पाणी में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? विकल्प है गजानन, सुरेश, दिनेश या महेश। सबको पता है, क्या पता है? गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? गजानन। ठीक है, गजानन। फिर अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? सूरपति, गजाधिपति, नीरद या गिरीश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उत्तर हो जाएगा सूरपति। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दूल, भुजंग, कपि या घोटक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर हो जाएगा शार्दूल। ठीक है, भुजंग सांप का पर्यायवाची है, कपि वानर, वानर का है, वानर का पर्यायवाची हो गया, और घोटक, घोटक किसका हो गया? अश्व का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, सांप का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब सांप का पर्यायवाची बताना है। सांप का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन है भुजंग, विहग, धीरज या तुरंग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सांप का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो उत्तर हो जाएगा भुजंग। ठीक है, भुजंग सांप का पर्यायवाची है। फिर अगला प्रश्न है, बंदर का पर्यायवाची शब्द है। बंदर का पर्यायवाची पूछ रहा है, वानर, वृषभ, केसरी या कुंजर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उत्तर हो जाएगा वानर। ठीक है, वानर। फिर अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चपला, बिमला, सरला या कमला। सब में ला है, ठीक है, चपला, बिमला, सरला, कमला। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा चपला। फिर अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुनिए। पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुनिए। पत्थर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है पाषाण, दूसरा है पादप, तीसरा है पुहुक और चौथा है पल्लव। तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पाषाण। कहेंगे ना, पाषाण युग में जी रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? बीटप, प्रसून, नवनीत या व्योम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विटप, प्रसून, नवनीत या व्योम। तो उत्तर हो जाएगा विटप। ठीक है, विटप क्या होता है? वृक्ष। विटप का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वसन, गगन, सदन या पवन? उत्तर दीजिए। कपड़ा का पर्यायवाची वसन, गगन, सदन या पवन? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा वसन। वसन माने वस्त्र। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अभिलाषा, विरक्ति, अनिच्छा या घृणा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इच्छा का पर्यायवाची शब्द चुनना है तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभिलाषा। ठीक है। और इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? अनिच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची बताना है। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर, प्रकाश, किरण या रश्मि? कर दीजिए। अंधकार का पर्यायवाची क्या है? तिमिर, प्रकाश, किरण या रश्मि? उत्तर हो जाएगा तिमिर। ठीक है। अगला प्रश्न है किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तट, मध्य, धारा या भंवर? उत्तर क्या हो जाएगा? किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा तट। तट माने किनारा होता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एक बार रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। इसके बाद अगली क्लास में कुछ और तद्भव तत्सम देख लेंगे।